जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। भगवान शंकर पार्वती के साथ विवाह करके कैलाश पर पधारे। सभी देवता अपने अपने निवास स्थान को गए। सबको भगवान भोलेनाथ ने विदा किया है। उसी समय पार्वती ने सोचा, आज प्रभु खुश हैं। पार्वती ने समय अच्छा जाना। पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती अवसर जाने। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातो भवानी। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पहि मातो भवानी। पार्वती भल अवसर जानी। पार्वती ने अच्छा समय जाना। कहाँ गई? गई शंभु पहि मातु भवानी। भगवान शंकर के पास गई। सामने वाला खुश है, सामने वाला प्रसन्न है, तभी उसके सामने जाएं और अपनी समस्या बताएं। शिव जी ने पार्वती को देखा। जान प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग आसनो हरि दीना। जान प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग आसनो हरि दीना। शिव जी ने
पार्वती को कहां बिठाया? बाएं अंग बिठाया। लेकिन पार्वती ऐसे ही नहीं बैठी। कैसे बैठी? किसी अपने से योगी व्यक्ति के पास जाएं, अपने से उम्र में बड़े व्यक्ति के पास जाएं, अपने से बड़े पद के व्यक्ति के पास जाएं, तो कैसे बैठना चाहिए वहां? अब पार्वती के तो पति हैं, वैसे भी देवों के देव महादेव हैं, इसलिए उनके पास बैठना कैसे है? आसन तो उन्होंने दे दिया, लेकिन अब बैठने का तरीका रामायण में बाबा तुलसी बता रहे हैं। करे प्रणाम धर चरणन माथा, कर प्रणाम धर चरण निहारा, कर प्रणाम धर चरणन माथा, प्रणाम धर चरण निहारा। हाथ जोड़े प्रणाम किया और चरणों में सर झुकाया। तब पहले सम्मान किया, उसके बाद तब जाकर के अपना जो अपने अंदर भाव चल रहा था पार्वती के, वो भाव प्रकट किया। करे प्रणाम धरि चरणन माथा, नाथ कहे रघुबर के गाथा। चरणन माथा, नाथ कहो रघुबर की गाथा। प्रभु मेरे मन में जिज्ञासा है, शंका नहीं है। अब शंका तो पहले थी पिछले जन्म में, अब नहीं है। रघुबर की कथा सुना दीजिएगा। देखिए, दो साधु बात करें, दो मुनि बात करें तो राम कथा प्रकट हो, वो एक सहज बात है। लेकिन दो पति और पत्नी बातें करें और उनके वार्तालाप में से भगवान राम की कथा प्रकट हो जाए, ये एक क्रांतिकारी कदम है। इसलिए हर गृहस्थी के जीवन में वार्तालाप में श्री राम कथा की पवित्रता प्रकट होनी चाहिए। पार्वती शिव जी के चरणों में बैठ कर के कहती हैं, महाराज मैं विवाह करके आई हूं, आज पहली बार आपको इतना प्रसन्न देख रही हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रश्न करूं। योग्य समय पर समझदार पत्नी ने प्रश्न पूछने का निर्णय लिया। ऐसे ही नहीं, पति काम से आ रहे हैं आपके, है ना, शाम को ड्यूटी से आ रहे हैं, हारे थके आ रहे हैं,
आपने अनेकों सवाल कर दिए उनसे, जी घर में नमक मिर्च नहीं है, जी घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है। ऐसे नहीं होता है काम, ऐसे गृहस्थी नहीं चलती है। गृहस्थी कैसे चलेगी? जैसे शिव और पार्वती की चल रही है। पार्वती ने कहा, महाराज जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो उसे गरीबी का दुख नहीं सहना पड़ता, और कल्प वृक्ष के नीचे रहने के बाद भी अगर उसके पास गरीबी है तो मुझे लगता है या तो वो कल्प वृक्ष नहीं है या उस व्यक्ति के लिए उसका ज्ञान नहीं है। है ना? हम मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उस मेहनत का फल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। हमें उस मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता तो कोई ना कोई गड़बड़ी है, या तो हमारे कार्य में या हमारे नियम में या हमारे व्यवहार में कोई ना कोई गड़बड़ी चल रही है। इसलिए पानी में रह के भी हम प्यासे हैं तो कमी है ना कहीं। पानी में हैं लेकिन फिर भी प्यासे हैं, पानी पी नहीं पा रहे हैं, है ना? पानी भी रखा है, एक से बढ़िया पानी रखा है, आरओ का पानी भी रखा है, एल्कलाइन पानी भी रखा है, लेकिन फिर भी नहीं पी पा रहे, है ना? कोई गड़बड़ी है ना? पहले वो गड़बड़ी ठीक करनी पड़ेगी तभी पानी पी पाएंगे महाराज। और वो सारी गड़बड़ी कहाँ ठीक होती है? वो भगवान की शरण में ठीक होती है। पानी में, पानी में, पानी में, पानी में, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुनिया वे हासी। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुनिया वे हासी। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुनिया वे हासी। जल बिच मीन, मीन बिच जल है। जल बिच मीन, मीन बिच जल है। तौ रहत है प्यासी। जल बिच मीन, मीन बिच जल है। तौ रहत है प्यासी मोहे सुन सुने आवे हासी। मोहे सुन सुने आवे हासी। तो कोई ना कोई गड़बड़ी है ना। ये संसार राममय है। संसार क्या है? राममय है। लेकिन फिर भी हम राम की तरफ नहीं बढ़ पाते, फिर भी हम राम में नहीं हो पाते हैं। फिर भी हम माया के चक्कर में, मोह के चक्कर में, मत्सर के चक्कर में, अहम के चक्कर में ही फंस जाते हैं। और जब तक ये नहीं हटेंगे तब तक
हम राम में नहीं हो पाएंगे। पार्वती कहती हैं, महाराज आपकी छत्र छाया में रहते हुए भी संशय का नाश न हो तो मेरे जैसा दुर्भाग्य किसका होगा। महाराज पहले तो मैं परीक्षा वृत्ति से अहम से प्रश्न करती थी, लेकिन अब मैं आपके साथ विवाद करना नहीं चाहती, अब मैं संवाद करना चाहती हूं। करे प्रणाम। आज पार्वती बहुत प्रसन्न है। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। पूर्व जन्म की सारी कथा का बोध होने लगा। पार्वती के प्रश्न भगवान शंकर को बहुत अच्छे लगे। प्रश्न सुन के भगवान शंकर के हृदय में राम रूप का दर्शन होने लगा। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलिक लोचन जल छाए। बंदो बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसना। भगवान के बाल रूप का वर्णन शिवजी कर रहे हैं। बाल रूप की झांकी का दर्शन भगवान शिव कर रहे हैं और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मन ही मन वंदना कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरष सुदासम गिरा उचारी। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, हे गिरिराज कुमारी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके समान जगत में कोई उपकारी नहीं है, क्योंकि आपने जो पूछा है वो अपने लिए नहीं पूछा, वो तो तुमने जगत के कल्याण के लिए पूछा है। क्या पूछा है? शिव जी स्वयं कह रहे हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। हे पार्वती, आपने जो पूछा सारे संसार को पवित्र करने वाली गंगा जी के बारे में पूछा है। ये राम कथा क्या है? जगत को पवित्र बनाने वाली गंगा है। और हे पार्वती, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना,
श्रवण रंध्र यही भवन समाना। पार्वती जिन्होंने अपने कानों से इस कथा को नहीं सुना, उसके कान सांप के बिल के समान हैं। नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचनी मोर पंख कर लेखा। जिस व्यक्ति ने इन आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया, उसकी आंखें मोर के पंख में बनी हुई आंख के समान है। ते सिर कटो तुम बारी समतूला, जेन नमत हरे गुर पद मूला। वो सिर उस कड़ुई तोरई के समान है। कौन सा सिर? जो भगवान और गुरु के चरणों में झुकता नहीं है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, वो प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावने हारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, इसे आदर के साथ सुनिए। किसके साथ सुनिए? आदर के साथ सुनिए इसे। श्रद्धा से राम नाम गालो, राम नाम में लो लगा लो। श्रद्धा से राम नाम गालो, राम नाम से लोहे लगा लो। श्रद्धा से राम नाम गालो, राम नाम से लो लगा लो। श्रद्धा से राम नाम गालो, राम नाम से लोहे लगा लो। श्रद्धा से राम नाम गालो, राम नाम से लो लगा लो। श्रद्धा से राम नाम गालो, राम नाम से लोहे लगा लो। राम नाम जो थी बिना, जीवन में अंधेरा। राम नाम जो थी बिना, जीवन में अंधेरा। राम नाम दीपक जला लो, राम नाम से लो लगा लो। राम नाम दीपक जला लो,
राम नाम जल जीवन मरुथल, राम नाम जल राम कल्प तर, इच्छित हर फल राम कल्प तर, इच्छित हर फल। करुणा की गंगा बहा लो, राम नाम से लो। करुणा की गंगा बहा लो, राम नाम से लोहे लगा लो। राम नाम पावन जीवन सुख है, राम नाम पावन जीवन सुख है तू, राम नाम पावन जीवन सुख है तू, राम नाम पावन जीवन सुख है तू। राम नाम पावन जीवन सुख है तू, इस भव सागर में राम नाम से तू, राम नाम से तू, भव पार बंधन छुड़ा लो, राम नाम से लो लगा लो। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो।